गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 का पार्ट 7। 6 नंबर में क्वेश्चन दिया गया था आपको, जिसका आंसर है 1/10 वोल्ट। 1/10 वोल्ट। आज का अपना प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या विद्युत द्विध्रुव के कारण आर थीटा यानी आर दूरी और थीटा कोण पर एक बिंदु लेंगे अपने, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। ये अपना प्रश्न है और ये क्वेश्चन इसी साल 4 नंबर का आया है राजस्थान बोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे आते हैं, डायग्राम बनाएंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये थोड़ा सा लेंथी है। विद्युत द्विध्रुव लेना है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो समान परिमाण, विद्युत द्विध्रुव में क्या होगा, दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश, दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे जाते हैं, तो आवेशों का एक जोड़ा बन जाता है, पेयर बन जाता है, जो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ए बिंदु पे है -q आवेश, बी बिंदु पे है +q आवेश, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, अब तक अपने दूरी लेते रहे विद्युत द्विध्रुव के अंदर 2 है, लेकिन कैलकुलेशन आसानी से हो जाए इसलिए अपने दूरी ले रहे हैं कितनी, a ले रहे हैं। यहाँ पे दूरी कितनी लेंगे, a। विद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है, ये बिंदु है O बिंदु। O की -q आवेश से दूरी है a/2। इसी प्रकार B बिंदु की दूरी है a/2। a/2 कितना हो जाएगा, a। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर, कितने कोण पे, थीटा कोण पे, r दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु लेंगे अपने P बिंदु, जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो P बिंदु पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत विभव होगा, V बराबर क्या होता है, kq बटा में r। B बिंदु पर जो +q आवेश है उसके कारण P बिंदु पर जो वोल्टेज है V बराबर क्या आएगा, kq बटा में r। अब दूरी अपने कैसे लेंगे, इस प्रकार से इन दोनों को मिला देंगे, तो ये दूरी आ जाएगी r1। तो यहां पर इसको अपन लिखेंगे 1 से, और इसको भी अपने किससे लिखेंगे, 1 से। ये समीकरण आ जाएगी 1 नंबर। इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव के ए बिंदु पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ए और P को अपने मिलाना है, इस प्रकार से मिला देंगे, और ये जो दूरी है, ये दूरी है r2। तो ए बिंदु पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव ये आ जाएगा v2, और v2 इक्वल टू आएगा -kq बटा में r2। k और q के साथ 1 या 2 नहीं आएगा, क्योंकि ये नियत है। वोल्टेज आवेश की प्रकृति पे डिपेंड करता है। अगर आवेश पॉजिटिव है तो वोल्टेज भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो बिंदु P पर कुल विभव कितना होगा, कुल जो विभव है वो अलग अलग विभव के योग की बराबर होगा। तो P बिंदु पर जो कुल वोल्टेज है वो आ जाएगा V1 प्लस V2, समीकरण नंबर 3 नंबर। समीकरण 3 में अपने क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से मान रखते हैं, और ऐसे लिखेंगे इसको, समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखेंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास Vp इक्वल टू kq बटा में r1 माइनस kq बटा में r2। यहां से कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, यहां से कॉमन आ रहा है kq, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, P बिंदु पर वोल्टेज Vp इक्वल टू kq, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 बटा में r1 माइनस 1 बटा में r2। तो ये आ जाएगा P बिंदु पर वोल्टेज Vp इक्वल टू kq, लघुत्तम क्या आएगा, r1 r2, r1 r2 में r1 का भाग देंगे, r2 आ जाएगा, r2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो यहां पर आ जाएगा r2 माइनस r1। ये समीकरण आ जाएगी कितने नंबर, 4 नंबर। अब P बिंदु पर वोल्टेज ज्ञात करने के लिए हमें समीकरण 4 में समूल r1 और r2 का मान ज्ञात होना आवश्यक है। हमें क्या करना है, r1 और r2 का मान ज्ञात करना है, और ये मान अपने ज्ञात करेंगे चित्र की ज्यामिति से।
ये आ जाएगा एम बिंदु। इसी प्रकार यहां से लंबा लेंगे और ये आ जाएगा एन बिंदु। तो चित्र की ज्यामिति से पहले अपने r1 का मान निकाल लेंगे, बाद में r2 का मान निकाल लेंगे। डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है कि जो BP है ना वो MP के बराबर है। जो मान BP का है वो किसके बराबर है? MP के बराबर है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं BP = MP = R1। अब दूसरा पॉइंट अपने इसमें ये लिख सकते हैं कि OP किसके बराबर है? OP बराबर क्या है? OP बराबर है OM प्लस MP। OP का मान कितना है? R है। OM का मान कितना है? पता नहीं है। MP किसके बराबर है? R1 के बराबर। अपना टारगेट क्या है? अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? अपने को वैल्यू निकालनी है R1 की। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं या R1 = R माइनस OM। और ये समीकरण आ जाएगी कितने नंबर? 5 नंबर। समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 में हमें मान चाहिए किसका? OM का। तो यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज OMB। और इस त्रिभुज में हमें मान किसका चाहिए? इस त्रिभुज में हमें मान चाहिए OM का। थीटा के सामने वाला क्या आ गया? लंब। ये क्या है? आधार। अपने लंब का मान चाहिए तो यहां से क्या ले लेंगे? cos थीटा। और cos थीटा क्या आएगा? आधार बटा में करण। सॉरी, अपने को यहाँ पे आधार का मान चाहिए तो आधार यहाँ पर क्या है? OM है। करण का मान क्या है? a/2 है। तो ये आ जाएगा और a बराबर आधार यहाँ पर क्या है? OM। और करण यहाँ पर क्या है? a/2 है। तो OM क्या आएगा? e/2 cos थीटा। और ये समीकरण नंबर आ जाएगी कितने नंबर? ये आ जाएगी 6 नंबर। समीकरण 6 से हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 5 में OM का मान रख देंगे। समीकरण नंबर 5 में OM का मान रखेंगे किससे? समीकरण 6 से। तो ये आ जाएगा समीकरण 5 व 6 से। समीकरण 5 व 6 से क्या आएगा? बिल्कुल सिंपल, R1 = R माइनस a/2 cos थीटा। समीकरण नंबर 7 नंबर। ये वैल्यू आ गई, R1 का मान आ गया। इसी प्रकार अपने क्या करेंगे? R2 का मान निकाल लेंगे। बहुत ही आसान सा है। वापस चित्र की ज्यामिति लेनी है। तो देखो डायग्राम के अंदर जो OP है, OP वो किसके बराबर है? NP के बराबर है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं OP = NP क्या है? R है। क्या है? R। इसी प्रकार AN किसके बराबर है? AN बराबर है, सॉरी, इसी प्रकार है AP बराबर AP है AN प्लस NP। AP बराबर क्या है? R2 है। AN का मान कितना है? पता नहीं है। NP का मान क्या है? R है। अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट R2 है। अपने को R2 का मान निकालना है कि R2 का मान कितना होगा। ये समीकरण नंबर आगे कितने नंबर? 8 नंबर। समीकरण 8 में हमें मान चाहिए किसका? AN का मान। तो n का मान ज्ञात करने के लिए अपने त्रिभुज ले लेंगे। ये त्रिभुज लेना है अपने को, त्रिभुज ANO या त्रिभुज AOM। और इसमें अपने क्या ले लेंगे? OSN cos थीटा। तो इसको अपने यहां ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज ANO में cos थीटा। और cos थीटा क्या आएगा? आधार बटा में करण। आधार क्या है? AN है। करण क्या है? OA। और OA का मान क्या है? a/2। यहां पर ये AB क्या है? A है। और OA किसके बराबर है? OB। और ये किसके बराबर है? a/2 के बराबर है। यहां से अपने AN का मान निकालें तो AN क्या आएगा? a/2 cos थीटा। ये समीकरण नंबर आ जाएगा 9 नंबर। समीकरण 9 से हम क्या करेंगे? AN का मान समीकरण नंबर 8 पे रखेंगे। तो ये आ जाएगा R2 R को अपने पहले लिख सकते हैं जैसे उस समीकरण में है, पहले R है तो R प्लस a/2 cos थीटा। समीकरण नंबर 10 नंबर। तो अपने R1 और R2 का मान निकाल लिया। कैलकुलेशन आप 2-3 बार करके देखेंगे। जो R1 का मान आ रहा है वो आ रहा है समीकरण नंबर 7 में, और जो R2 का मान आ रहा है वो आ रहा है समीकरण नंबर 10 में। समीकरण 7 और 10 से
R1 और R2 का मान समीकरण नंबर 4 में रख देंगे और अपने इसको हल कर लेंगे। तो ये आएगा P बिंदु पर वोल्टेज Vp इक्वल टू क्या है KQ, ब्रैकेट शुरू करेंगे और ब्रैकेट में पहले है R2 का मान। R2 का मान क्या है R प्लस a/2 cos थीटा, बीच में साइन कैसा है माइनस, माइनस लगा देंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। R1 का मान क्या है R माइनस a/2 cos थीटा बटा में R1 R2, पहले R1 का मान रख देंगे तो ये आएगा R माइनस a/2 cos थीटा R प्लस a/2 cos थीटा, इस ब्रैकेट कर देंगे अपने बंद। अब ये कैलकुलेशन अपने को करनी है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो होगा विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वोल्टेज यानी विद्युत विभव का सूत्र। तो Vp इक्वल टू KQ, सबसे पहले हम जो ऊपर वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो ये आएगा R प्लस a/2 cos थीटा, माइनस का मल्टीप्लाई किया R माइनस में हो जाएगा और a/2 किस में हो जाएगा प्लस में, a/2 cos थीटा, नीचे वाले का आपस में गुणा कर देंगे, ये आएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा में 4 cos स्क्वायर थीटा। जो कट रहा है उसको अपने काट देंगे, कैंसिल क्या हुआ, यहाँ पे r प्लस में है और यहाँ पर किस में है माइनस में, a/2 कितना आ गया a, यानी Vp इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन k q a cos थीटा बटा में ये पूरा लिख देंगे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा में 4 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो अपने पढ़ा है पहले लेसन में q * 2a किसके बराबर होता है p के बराबर। विद्युत ध्रुव आवरण दूरी कितनी ली है 2a, लेकिन यहाँ पर दूरी ओनली a ले रहे हैं अपने, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है a, यानी q * a किसके बराबर होगा p के बराबर होगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं Vp इक्वल टू Kp cos थीटा बटा में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा में 4 cos स्क्वायर थीटा। अब एक कंडीशन है यहाँ पे r का मान, r क्या है प्रेक्षण बिंदु की दूरी है, r का मान p बिंदु कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन दोनों आवेशों के बीच की दूरी होगी वो बहुत ही कम होगी, यानी r का जो मान होगा वो a की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। r ग्रेटर देन a है तो r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर बटा में 4 cos स्क्वायर थीटा को नेगलेक्ट कर देंगे अपने नगण्य मानने पर, नगण्य मान लेंगे किसको a स्क्वायर बटा में 4 cos स्क्वायर थीटा को, ये नेगलेक्ट हो गया तो ये आंसर बच गया। आंसर क्या बचा है Vp इक्वल टू P बिंदु पर वोल्टेज Kp cos थीटा बटा में r स्क्वायर, ये है विद्युत ध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का व्यंजक। Vp बराबर क्या है Kp cos थीटा बटा में r स्क्वायर। अगर यहां से हमें पूछा जाए कि अक्ष रेखा और निरक्ष रेखा पर वोल्टेज क्या होगा, अक्ष रेखा कौन सी होती है, वह रेखा जो विद्युत ध्रुव के दोनों ध्रुवों के बीच में से गुजरती है, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 0, जब 0 के बाद प्रेक्षण बिंदु कहां पर आ जाएगा यहां पे आ जाएगा, तो अक्ष रेखा पर वोल्टेज निकाले थीटा का मान कितना आ जाएगा 0, cos 0 का मान कितना होगा 1, तो अक्ष रेखा पर वोल्टेज का सूत्र क्या बन जाएगा Vp इक्वल टू Kp बटा में r स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा है, P बिंदु अक्ष रेखा पर तभी होगा जब थीटा का मान कितना होगा 0, cos 0 का मान 1 होगा, तो अक्ष रेखा पर जो वोल्टेज है वो आ जाएगा Kp बटा में r स्क्वायर। अगर अपने से पूछा जाए कि निरक्ष पर क्या होगा, निरक्ष के लिए थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, cos 90 का मान कितना होगा 0, तो Vp निरक्ष इक्वल टू आ जाएगा 0। इसी के साथ आज का क्वेश्चन अपना खत्म। बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है जो अपने को याद रखना है, अच्छे ढंग से इसको कैलकुलेशन करनी है 2-3 बार। आज का अपना प्रश्न ये रहेगा कि विद्युत विभव कौन से दो बिंदुओं पर 0 होता है, दो बिंदु बताने हैं अपने। एक तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है निरक्ष रेखा पर, अब दूसरा बिंदु कौन सा होगा
वो आपको सोच के बताना है। तो 2 बिंदु लिखने आपको, वे 2 बिंदु लिखिए जिन पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। ये अपना आज का प्रश्न है जिसको आप अच्छे ढंग से लिखेंगे, कमेंट करना है। कल आपका टेस्ट है, सभी को टेस्ट देना है, अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। आपकी जो अटेंडेंस है 100% रहनी चाहिए। तो अच्छे ढंग से तैयारी करके जितने भी पॉइंट इस लेसन में करवाए गए हैं, 7 पार्ट है, पहले से लेकर 7 तक बार बार देखने हैं आपको और अच्छे ढंग से आपको टेस्ट देना है। धन्यवाद।